अक्सर लोग तब साथ छोड़ देते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल गया है या फिर उनकी तलाश कहीं और खत्म होती है। लेकिन याद रखिए, आपकी कीमत दूसरों के चुनाव से तय नहीं होती। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करने लगें, बल्कि इतना प्रभावशाली बोलकर खामोश हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने की हसरत रखें। जो आपकी खूबियां देखकर पास आते हैं, वे तो भीड़ का हिस्सा है। अपनी जिंदगी में जगह उन्हें दें जो आपकी कमियों को जानकर भी आपका हाथ न छोड़े। आज के दौर में जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी खुद को जलील करवाने जैसा है। कभी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि कांच के टुकड़े बटोरते बटोरते तुमने एक बेशकीमती हीरा खो दिया है। मंजिलें बनी बनाई नहीं मिलती, रास्ता खुद तैयार करना पड़ता है। आप जैसा रास्ता चुनेंगे, भविष्य वैसा ही होगा। एकांत से डरो मत, क्योंकि अकेलापन ही वो समय है जब आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से होती है, यानी आप खुद। अपने मन से पूछिए कि दुखी कब तक होना है। मन कहेगा कि लोगों ने गलत किया, उन्हें बदलना होगा। लेकिन सच तो ये है कि वे कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वे गलत हैं। इसलिए दुख दूसरों के व्यवहार में नहीं, आपकी अपनी सोच में है। सोच बदलिए, बोझ अपने आप उतर जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदियां बहती हैं। कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान समेट ले, अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो उदास ना हो, क्योंकि वे आपकी असली कीमत से अनजान है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को भी खोल देती है। जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे वो कमजोर है, और जो आपके साथ रोए उससे गहरा कुछ नहीं। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। केवल वर्तमान ही वो मिट्टी है जिससे आप अपना कल सुंदर बना सकते हैं। शांत रहना सीखिए। लोहा जब ठंडा होता है तभी वो सबसे मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे कोई भी आकार देकर मोड़ा जा सकता है। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने का साहस और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है, बस चुनौती अपने चंचल मन को समझाने की होती है। हम जीवन भर धन कमाने के लिए भागते हैं ताकि आराम और सम्मान मिले, लेकिन याद रखना, धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, दुआएं नहीं। जो धन कमाते हैं जरूरी नहीं वे खुश हों, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं उनके पास समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। दूसरों के सहारे पर जीना व्यक्तित्व को खत्म कर देता है। जैसे सूरज निकलते ही चांद अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपको एहसास होगा कि आपने उन लोगों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जिनका आपके जीवन में कोई सार्थक योगदान था ही नहीं। झूठ, चोरी और चुगली, ये तीन चीजें इंसान के चरित्र को राख कर देती हैं। अगर सत्य को जानना है तो पहले अपनी मान्यताओं और अहंकार के नकाब उतारने होंगे। अगर आपके मन में किसी को दुख पहुंचाने का विचार भी है तो आप अपने लिए ही कांटे बो रहे हैं। जो बीज आपके भीतर है उसका फल आपको ही चखना होगा। भगवान कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर के सुकून में है। जब सुखी हो तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना ना भूलें, और जब दुखी हो तो उन पर विश्वास करना ना छोड़ें। किसी की फितरत जाननी हो तो उसे आज़ादी दे दो, और सोच परखनी हो तो उस पर भरोसा करके देखो। कुदरत का नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। दुख पर ध्यान देंगे तो दुख बढ़ेगा, सुख पर देंगे तो सुख। अर्जुन ने सिर्फ एक फैसला लिया था कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे फैसले कृष्ण ने खुद कर दिए। आप भी बस ईश्वर को चुनिए, रास्ते वे खुद बना देंगे। किसी को कड़वा बोलने से पहले सोचें कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो कैसा लगेगा। दुनिया स्वार्थ की मीत है। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ईश्वर के लिए खर्च किया गया समय, सांस या संकल्प कभी बेकार नहीं जाता। हमारा धर्म है भलाई करना, चाहे सामने वाले का कर्म बुराई ही क्यों ना हो। याद रखिए, अंत में वसीयत नहीं, आपके कर्म देखे जाएंगे। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब समझ लेना कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। हम चिल्लाना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो समय हमें कुछ सिखाने का नहीं, बल्कि हमारे अंदर की पुरानी पहचान को मिटाकर एक नया इंसान बनाने का होता है।
लोग कहते हैं कि रिश्ता गहरा है, पर सच तो ये है कि लोग केवल आपकी उपयोगिता से रिश्ता रखते हैं। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहेंगे, उसी दिन आप उनके लिए अजनबी हो जाएंगे। अपनी अहमियत उतनी ही रखो जितनी नमक की होती है। दिखो मत, पर अगर ना हो तो सब कुछ बेस्वाद हो जाए। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। यहाँ लोग मरने के बाद तो कंधा देते हैं, पर जीते जी साथ चलने को कोई तैयार नहीं होता। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो ये मत सोचना कि आप में कमी है। बस ये समझ लेना कि उस इंसान की औकात आपका साथ निभाने की नहीं थी। वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, याद रखना, कुदरत का तराजू बहुत सटीक है। समय जब करवट लेता है तो बाजी पलटते देर नहीं लगती। जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड है, उन्हें एक बार शमशान की राख देख लेनी चाहिए, जहां न जाने कितने शक्तिशाली लोग खाक बनकर पड़े हैं। अक्सर हम उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्हें हमारे आंसुओं की कद्र तक नहीं होती। याद रखिए, आपके आंसुओं का हर कतरा एक उधार है जो उस व्यक्ति को भविष्य में ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। आप बदला मत लीजिए, आप बस बेहतर बन जाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अभी कौन हैं। क्या आप वही हैं जो आईने में दिखता है, या वो जो अंधेरे में खुद से बातें करता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में गुजार देता है, पर कभी 5 मिनट खुद के पास नहीं बैठता। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब दुनिया का कोई भी शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। जिसे खुद पर यकीन होता है, उसे पूरी कायनात का समर्थन मिलता है। दुख को अपना दुश्मन मत समझो। दुख तो वो आग है जो आपके ऊपर जमी हुई झूठ की परत को जला देती है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, तब तक आप बिखरेंगे नहीं, और जब तक आप बिखरेंगे नहीं, तब तक आप नए सिरे से जुड़ नहीं पाएंगे। हीरा भी तब चमकता है जब उस पर जोरदार चोट की जाती है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो निराश मत होइए। खाली हाथ होने का मतलब है कि आपके पास कुछ नया पकड़ने की जगह है। ईश्वर आपको वही देता है जिसकी आपको जरूरत है, न कि वो जो आप चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी नीयत पर शक कर सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपता। आपकी खामोश दुआएं और अकेले में बहाए गए आंसू उसके दरबार में सबसे पहले सुने जाते हैं। जब आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा होता, तब ईश्वर स्वयं ढाल बनकर खड़ा होता है। मत भागिए उन चीजों के पीछे जो आपके हाथ में नहीं है। आने वाला पल एक सपना है, बीता हुआ पल एक याद है। जो हाथ में है वो सिर्फ अभी है। अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाइए कि अगर कल आपको खुदा के पास जाना पड़े तो आप मुस्कुराते हुए कह सकें, मैंने जी भर कर जिया और बहुतों के चेहरे पर मुस्कान दी। याद रखना, आप इस दुनिया में हारने के लिए नहीं आए हैं, आप एक दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। उठो, अपने आंसुओं को पोंछो और एक बार फिर खुद को साबित करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन सूरज वैसे ही उगेगा, हवाएं वैसे ही चलेंगी और बाजार में वैसी ही रौनक होगी। बस एक चीज बदल जाएगी, आपका नाम एक याद बन जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि आप अपनी पूरी जिंदगी उस नाम को बचाने में क्यों गुजार रहे हैं जो आपका है ही नहीं। हम अक्सर कहते हैं, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार, लेकिन गौर से देखिए, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ एक खाली हाथ मुसाफिर की तरह आए हैं और एक खाली हाथ मुसाफिर की तरह ही जाएंगे। जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा। सच्चा सस्पेंस मौत के बाद नहीं, मौत से पहले है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप उन झगड़ों, उन नफरतों और उस ईर्ष्या के साथ जाना चाहेंगे जिन्हें आप आज पाल रहे हैं। लोग आपकी शख्सियत से नहीं, अपनी ज़रूरत से प्यार करते हैं। जब तक आपकी जेब गर्म है और आपका ओहदा ऊंचा है, तब तक हर कोई आपका अपना है। लेकिन जिस दिन आप वक्त की मार झेलेंगे, आपके सबसे करीबी लोग ही सबसे पहले रास्ता बदल लेंगे। बुरा मत मानिए, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। पेड़ से जब पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ भी उन्हें गिरा देता है। अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, पत्तों की गिनती मत कीजिए। जो चला गया वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता।
इंसान पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, पर खुद के मन से हार जाता है। असली जीत सिकंदर बनने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर के शोर को शांत करने में है। याद रखिए, आप इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु नहीं हैं, बल्कि आप उस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आपके भीतर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जो